गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 चैप्टर नंबर 4 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन कराया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 मैंने कंप्लीट करा दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 आपको होमवर्क में दिया था, जो कि सेम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह था। आपको सेट ट्राई करना था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 आपको कराएंगे। देखिए स्टूडेंट, ये जो मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 करने के लिए आपको अपने पास बुक रखनी होगी। तो अपने अकाउंट की बुक को सामने रख के तब वीडियो सुने और तब क्वेश्चन को करें। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन है आपका 4। ए और बी की साझेदारी 31 दिसंबर 2015 को समाप्त हो गई। उस तिथि को उनकी पूंजी 15,000 और 5,000 थी। फर्म का बी पर 2,000 का ऋण था, यानी कि फर्म का बी पार्टनर का। ए का फर्म पर 10,000 का ऋण था। फर्म को 2,000 रुपये व्यापारिक लेनदारों का देना था। लाभ हानि का 2/3 ए को और 1/3 बी को वितरित किया जाता है। फर्म की संपत्ति से बी के ऋण के अतिरिक्त 45,000 रुपये प्राप्त हुए, यानी कि जो हमें कैश रिलाई हुआ असेस्ट को सेल्स करने से, वो कितना हुआ? 45,000 रुपये। दायित्व का पुस्तक मूल्य पर भुगतान कर दिया गया। रोकड़ का वितरण दिखाने के लिए वसूली खाता, पूंजी खाता और रोकड़ खाता बनाया गया। तो देखिए स्टूडेंट, हमें इस क्वेश्चन में ये 3 खाते तैयार करने, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। लेकिन इस क्वेश्चन में ओल्ड असेस्ट नहीं दी हुई है। जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ये हमने क्वेश्चन जो किए थे, इसमें आपको ओल्ड असेस्ट दे रखे थे, ओल्ड वैल्यू पर। लेकिन इस क्वेश्चन में ओल्ड असेस्ट नहीं दी हुई है। तो ओल्ड असेस्ट जो हम ज्ञात करते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी माइनस नॉन असेस्ट। नॉन असेस्ट यानी कि जो संपत्ति हमें ज्ञात है। कैपिटल प्लस लायबिलिटी माइनस नॉन असेस्ट। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में कैपिटल दे रखी है ए और बी की 15,000, यानी कि 15,000 प्लस 5,000। उसके बाद लायबिलिटी दिया हुआ है, ए का फर्म पर 10,000 का ऋण था, यानी कि 10,000 का लोन दे रखा है। और देखिए जो फर्म का बी पर ऋण है, यानी कि फर्म ने बी को ऋण दे रखा है, तो ये क्या हुआ? फर्म का असेस्ट, क्योंकि फर्म को कैश रिसीव होना है, तो ये आपकी असेस्ट है। और देखिए 20,000 के व्यापारिक लेनदार, ये लायबिलिटी हो गया। क्वेश्चन में दिया हुआ है 20,000 के व्यापारिक लेनदार और 2,000 रुपये का जो फर्म का ऋण है बी पर, वो असेस्ट होगी फर्म की। देखिए स्टूडेंट, 15,000 और 5,000 ये ए और बी की कैपिटल है। 10,000 रुपये ए ने बी को ऋण दे रखा है। फर्म को ए ने किसको दे रखा है? फर्म को ऋण। तो ये क्या हुआ? फर्म की लायबिलिटी है, इसलिए लायबिलिटी में दिया। और 20,000 रुपये के क्रेडिटर्स है, तो हमने इस क्रेडिटर्स को भी लायबिलिटी में लिखा। माइनस नॉन असेस्ट, जो संपत्ति फर्म के पास है। फर्म के पास संपत्ति कौन सी है? जो बी को लोन दिया हुआ है 2,000 रुपये का। तो इसको आप टोटल ऐड करके इसे माइनस कर दीजिए, 48,000 आपका बैठेगा। यानी कि आपकी सन्ड्री असेस्ट ओल्ड वैल्यू 48,000 की है। तो मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में भी कि हमें यहाँ पर लिखना है कुछ सन्ड्री असेस्ट 48,000, यानी कि ओल्ड वैल्यू का लिखना है। अब इस सन्ड्री असेस्ट से हमें कितना कैश रिलाई हुआ है वो हमें इधर लिखना है बाई कैश है। पहले यहाँ सन्ड्री लायबिलिटी लिखेंगे, तो सन्ड्री लायबिलिटीज में हमें क्या लिखना है? क्रेडिटर्स, जिसका अमाउंट है 20,000। 20,000 का लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स 20,000। अब देखिए स्टूडेंट, हमें बाई कैश में
सन्ड्री असेट्स बाई कैश। कितना कैश रिलाइज हुआ है? 48 के बदले में 45,000 हमें रिलाइज हुए हैं, 45,000। उसके बाद हमें डेबिट साइड ये जो क्रेडिटर्स अमाउंट है इसका पेमेंट करना है टू कैश अकाउंट। क्रेडिटर्स कितना पेमेंट करना है? टोटल 20,000। तो डिस्काउंट किसमें है नहीं, टोटल अमाउंट पेड करना है हमें 20,000। ओके स्टूडेंट, अब इसका टोटल कर लीजिए। ये साइड जा रहा है, ये आपका हो जाएगा 68। इसी टोटल बदल लीजिए 68। ये साइड आपकी जाता है 68, इसी टोटल को इधर ट्रांसफर किया 68, और इसमें से हमें 45 और 20 दोनों अमाउंट लेस करेंगे क्योंकि ये अमाउंट कम है। तो आपका 3,000 का अमाउंट बच जाएगा। कितना बचेगा? 3,000 जो बिजनेस का लॉस होगा बाई नेट लॉस। जिस समय हमारी फर्म का विघटन हुआ, फर्म की समाप्ति हुई, उस समय 3,000 का लॉस हुआ। इस लॉस को ए और बी दोनों पार्टनर्स ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। देखिए ओल्ड रेशो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 2/3 और 1/3 में वो लाभ हानि खाते को वितरित करते हैं। जो भी लाभ हानि उनमें होगा प्रॉफिट या लॉस, उसको 2/3 और 1/3 में बांटेंगे। 3,000 गुणा 2/3 और 3,000 गुणा 1/3। इसको सॉल्व कर दीजिए। 2,000 रुपये ए का शेयर होगा और 1,000 रुपये बी का शेयर होगा। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरीका से हम रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम देखिए स्टूडेंट, रियलाइजेशन अकाउंट हमने कंप्लीट कर दिया है। अब हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए स्टूडेंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्वेश्चनों में भी आपको बनवाया था, तो सबसे पहले हम लिखते हैं बाई बैलेंस ड्यू, यानी कि जो भी ओपनिंग कैपिटल होती है पार्टनर्स की उसे हम यहाँ पे लिखते हैं। जो क्वेश्चन में दी हुई है 15,000 और 5,000। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, इसमें लॉस हुआ था पार्टनर्स को, तो लॉस को मैंने डेबिट साइड लिखा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस कितना हुआ था? 2,000 रुपये ए को और 1,000 रुपये बी को हुआ था। उसके बाद फर्म ने बी को ऋण दिया हुआ है 2,000 रुपये का, इसको दिया हुआ है बी को ऋण। तो जब फर्म का विघटन हो गया है तो बी से जो ऋण दिया हुआ है फर्म ने, तो उसको डेबिट कर दिया जाएगा, यानी कि फर्म अपने ऋण को कम कर देगी बी के खाते से। तो लॉन टू लॉन अकाउंट। आप देखिए बैलेंस शीट निकाल देंगे। इसका टोटल हुआ 15,000, इसका टोटल 5,000। इसी टोटल को भी ट्रांसफर करेंगे 15,000 और 5,000। 15 में से 2 हटा दो, कितना बचा? 13,000। और 5,000 में से 3,000 हटा दो, कितना बचेगा आपका? 2,000, यानी कि 2,000। ये हुआ आपका टू बैलेंस शीट, क्लोज बैलेंस। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, हम कैसे अकाउंट तैयार करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी, इधर साइड रिसीव लिखते हैं, इधर साइड पेमेंट लिखते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट इसमें है नहीं, ओपनिंग कैपिटल सॉरी ओपनिंग कैश इसमें है नहीं। टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन से कितना कैश प्राप्त हुआ है स्टूडेंट? देखिए 45,000 प्राप्त हुए। तो उसमें दिया हुआ है फर्म की संपत्तियों से 45,000 रुपये प्राप्त हुए। उसके बाद हमें पेमेंट करना है। फर्स्ट पेमेंट हमें क्रेडिटर्स का करना है, बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का पेमेंट कितना करना है? 20,000 का। उसके बाद ए के लोन का पेमेंट करना है, क्योंकि ए से लोन ले रखा है फर्म ने, तो हमें ए के लोन का पेमेंट करना है। कितना करना है? 10,000।
उसके बाद ए की कैपिटल और बी की कैपिटल पेमेंट करनी है। ए कैपिटल और बी कैपिटल, कौन सी वाली कैपिटल जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये वाली 13,000 और 2,000, 13 और इसका टोटल कर दीजिए 45 हो गए, इसका टोटल कर दीजिए 45,000। इस तरीक़ा से देखिए स्टूडेंट, हमने तीनों खाते तैयार किए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और इससे पहले रियलाइजेशन अकाउंट। इस तरीक़ा से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आपको क्वेश्चन नंबर 5 सेट अपने आप करना है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ। ओके स्टूडेंट।